कामनी जी हैं, उनकी जो सिस्टर हैं, उनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी और सबने बहुत अच्छा जो अपना-अपना लुक है वो क्रिएट करने की कोशिश की है। एंड मैं बताऊँगी कि मुझे सबसे अच्छा लुक किसका लगा और किसके लुक में क्या कमी लगी, वो मैं अपना बताऊँगी। एंड आप भी मुझे बता सकते हो कि आपको सबसे बेस्ट लुक किसका लगा। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लेना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो जैसा कि हमने एक-एक सबका लुक देखा, तो सबसे पहले जो है भाभी जी हैं, जो हमारी पूजा भाभी जी हैं, उनका हमने सबसे पहले देखा कि घर पे ही उन्होंने जो आर्टिस्ट हैं उनको बुलाया था मेकअप के लिए। एंड उनके साथ में आंटी का भी थोड़ा टचअप कराया था, जो कामनी जी हैं उन्होंने। एंड जो कामनी जी हैं वो होटल गई थी, जहाँ मतलब ये जो फंक्शन है, जहाँ सेलिब्रेट होना है बैंक्वेट हॉल, तो वो वहीं हुई थी उनकी सिस्टर और कामनी जी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा जो पूजा जी हैं, जो भाभी जी हैं, उनका लुक। तो उनका अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे उनका मतलब जो उनका ड्रेस है, उनकी जो साड़ी है वो अच्छी लगी मुझे, काफ़ी अच्छी लगी। एंड उनका जो हेयर स्टाइल है वो भी अच्छा लगा मुझे, सब कुछ अच्छा लगा। मुझे अच्छा नहीं लगा तो उनका जो उन्होंने साइड में जो शॉल ले रखी थी, मतलब जिसे दुपट्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आई डोंट नो, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर वो नहीं होती तो जो उनका जो लुक था तो और भी ज़्यादा वो बेटर लग सकता था। एंड अब हम बात करते हैं बाकी। हाँ, उनकी साड़ी वगैरह अच्छी थी, जैसे आजकल जो चल रहे हैं कलर, वो सब कुछ अच्छा था। लोगों ने वैसे उनकी लुक की तारीफ़ की है। एंड सबकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी को अच्छा लगा होगा, किसी को नहीं भी अच्छा लगा होगा। मुझे ओवरऑल सब कुछ अच्छा लगा, उनका वो जो दुपट्टा उन्होंने ले रखा था उसको छोड़ के। एंड अब हम बात करते हैं कामनी जी के लुक की। तो कामनी जी का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा था, उनकी ज्वेलरी को छोड़ के, जिसको जो उनकी ऑडियंस है, काफ़ी लोगों ने उनको इस चीज़ के लिए बोला है कमेंट में कि उनकी जो ज्वेलरी है वो कहीं ना कहीं साड़ी से मिसमैच हो रही थी, क्योंकि उनका जो साड़ी में जो वर्क हो रहा है ना वो गोल्डन में था। तो और उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी थी वो सिल्वर में उन्होंने वेयर की थी, तो वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आई है। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के लिए बोला है कि वो गोल्डन कलर की ज्वेलरी ज्वेलरी पहन सकती थी। एंड जो उनका मांग टीका था वो अगर नहीं भी होता ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। मतलब अब मेरा मानना है, उन्होंने जो छोटा सा मांग टीका लगाया था उसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, बिना उसके भी वो बहुत अच्छी लग सकती थी। बट कोई नहीं, अपनी अपनी चॉइस होती है। एंड हो सकता है कि वो वीडियो में इतना अच्छा ना लग रहा हो, वो सामने ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, तो अपनी अपनी चॉइस है। एंड बाकी उनका अगर हेयर स्टाइल की बात करें तो उनका जो हेयर स्टाइल था वो उन्होंने चोटी बनाई थी और चोटी में उन्होंने परांदा का यूज़ किया था, तो अच्छा लग रहा था। मुझे अच्छा लगा उनका लुक। एंड सिंपल एंड सोबर था। मेकअप उनका काफ़ी अच्छा था, मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगा उनका, कामनी जी का। मतलब ओवरऑल अच्छा लुक था उनका। एंड अब हम बात करते हैं आरती के लुक की, जो कि मेन उस फंक्शन की मेन कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो उनके लुक की बात करते हैं। तो जो आरती का लुक था वो थोड़ा थोड़ा, जो कामनी जी हैं मतलब उनकी जो सिस्टर हैं, उनकी ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा रिवील हो गया था। मतलब फेस का मतलब पूरा जो उनका लुक है वो रिवील पूरा नहीं हुआ था, बट हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिवील हो गई थी, जैसे कि उनका हेयर स्टाइल, क्योंकि उन्होंने भी सेम जैसे कामनी जी ने चोटी बनाई थी और कामनी जी ने अपनी चोटी में परांदा का यूज़ किया था। और जो आरती हैं उन्होंने अपनी चोटी में जो गजरा है उसका यूज़ किया था। जैसे कि आपने इनका जो आरती का जो करवा चौथ का जो लुक देखा होगा, वो सेम हेयर स्टाइल इन्होंने यहाँ भी किया था। तो लोगों ने इस पे भी आरती जी को मतलब कमेंट में बोला है कि सेम सेम चीज़ें इन्होंने कर ली। और आरती का जो लहंगा है वो लोगों को पसंद नहीं आया है। लोगों का कहना है कि जो लहंगा है इनका वो जो न्यूली मतलब जो ब्राइडल होती है सेम उन्होंने वैसा चूज़ कर लिया। लोगों को लहंगा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इनका हेयर स्टाइल भी पसंद नहीं आया, इनका मतलब ओवरऑल जो लुक है वो लोगों को पसंद नहीं आया है।
एंड ऑडियंस का कहना है कि इन्होंने सेम जैसे एक ब्राइडल होती है, सेम ये उसी की तरह तैयार हुई हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने ओवर कर ली हैं चीज़ें, चाहे वो लहंगा हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ इन्होंने ओवर किया है। चाहे वो पार्टी हो, मतलब जहाँ ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं बैंकेट हॉल में, वो भी लोगों का कहना है कि यहाँ इन्होंने जो पैसे हैं वो वेस्ट किए हैं और इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, एंड इतना शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं थी। और लुक को लेके लोगों ने इनको बोला है कि इनको इनकी जो पसंद है वो अच्छी नहीं है, और बहुत ही पुरानी जो होता है ना, जैसे पुराने टाइप के जो लोग होते हैं वैसी उनकी पसंद होती है। लोगों ने उन आरती को उस टाइप से जज किया है कि इनकी पसंद बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि 3-3 लोग गए थे लहंगा लेने, लेकिन फिर भी जो लहंगा है वो अच्छा नहीं था। कुछ लोगों ने ये भी बोला है, जो कामनी जी हैं, तो उन्होंने अपनी बहन को नहीं समझाया कि वो कुछ अच्छा ले सकती थी अपनी एनिवर्सरी के लिए। तो भाई देखो, हम किसी की जो पसंद होती है हम उससे उसको भटका नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि भी हाँ तू तेरी जो पसंद है तू उसको ना लेके तू मेरी पसंद की चीज़ ले, तो वो चीज़ गलत है। भाई जिसकी वेडिंग एनिवर्सरी है, जिसका जो भी फंक्शन है, तो वो अपनी पसंद अपनी चॉइस से लेगा। तो हम उस पर अपनी पसंद थोप नहीं सकते, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, अपनी मम्मी के ऊपर भी हम नहीं थोप सकते कि हाँ भी आप मेरी पसंद की चीज़ लो। तो भाई उनका फंक्शन है, अगर उनको जो चीज़ पसंद आ रही है तो वो कामनी जी उनको मना नहीं कर सकती कि बहन तू ये मत ले, तू मेरी पसंद की चीज़ ले। तो वो चीज़ गलत हो जाती है। एंड जो कामनी जी हैं उन्होंने खुद बताया था, उन्होंने जो आरती का गिफ्ट लिया है, जो नाक की जो नथ है वो ली है उन्होंने। तो वो भी उन्होंने पुराने टाइप की जो होती हैं, जो पहले चलती थी, उन्होंने उसी टाइप का उनके लिए गिफ्ट लिया है। उन्होंने बताया भी था कि जो आरती हैं उनको पुराने टाइप की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। एंड जो आरती हैं उनके ब्लॉग मतलब स्टार्टिंग में जब इनकी शादी हुई थी तब भी लोगों ने इनको काफ़ी बोला था कि आपकी जो पसंद है वो अच्छी नहीं है, आप लगती नहीं हो कि आपकी नई नई शादी हुई है। और लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहना करो। काफ़ी लोगों ने इनको काफ़ी चीज़ के लिए टोका था। इन्होंने स्टार्टिंग में रील डाली थी तो उसके लिए भी लोगों ने बोला था कि कुछ अभी आपकी नई नई शादी हुई है तो थोड़ी रोमांटिक रील बनाओ, जीजू के साथ रील बनाओ, ऐसा कुछ लोगों ने काफ़ी इनको बोला था। लेकिन वही है ना यार, हम देखो होता क्या है कि जो भी ब्लॉगर हैं या जो भी इंसान, चलो वो सोशल मीडिया पे है तो आप लोग बोल सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी जो दूसरों के हिसाब से जिएगा या दूसरों के हिसाब से चीज़ें करेगा, है ना, तो उसकी अपनी चॉइस तो कुछ मायने ही नहीं रखेगी। अगर जो ब्लॉगर हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, अगर वो ऑडियंस के हिसाब से चलेंगे तो उनकी अपनी पसंद की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी ना, यानी वो अपनी पसंद से तो जी ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, जो चीज़ें मानने लायक होती हैं वो चीज़ें मानी जाती हैं, और अब की अपनी हर किसी की अपनी चॉइस होती है। तो वही चीज़ उन्होंने बताई कि मुझे जो चीज़ें पसंद है मैं वो पहनती हूँ। उनको साड़ी पहनना पसंद है। आपने देखा होगा जो आरती जी हैं वो ज़्यादातर जो है साड़ियाँ पहनती हैं। तो लोगों का कहना है कि इनको अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे कुछ अलग मतलब अलग पहनना चाहिए था। कुछ सेम इन्होंने शादी के जैसा कर लिया, जैसे एक ब्राइडल तैयार होती है वैसे ये तैयार हुई हैं। सेम वैसे इतना हैवी इन्होंने लहंगा ले लिया। जो कलर है, मेन जो लहंगे का कलर है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो लहंगे का जो कलर है, जो रेड कलर इन्होंने अपनी शादी में पहना। फिर इन्होंने ये जो कामनी जी हैं उनकी ननद की शादी में भी इन्होंने रेड पहना था। फिर इन्होंने करवा चौथ पे भी रेड पहना था। तो लोगों का कहना था कि इनको कुछ अलग कलर ट्राई करनी चाहिए, जैसे कि पेस्टल्स कलर इनको ट्राई करनी चाहिए, हमेशा रेड रेड में नहीं जाना चाहिए। तो लोगों का ऐसा कहना है। और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि अगर ये ब्लॉगर नहीं होते, इन्फ्लुएंसर नहीं होते तो ये ऐसा कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करते। एंड कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जितना ये खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा ये अपनी वीडियो से कमा लेंगे। तो ये इनकी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना अच्छा इनका कंटेंट होगा, जितना अच्छा कंटेंट होगा, नया होगा, अलग होगा,
तो उससे जो इनकी अर्निंग है वो अच्छी होगी। और एक जो ब्लॉगर होते हैं, मतलब जो जो भी ब्लॉगर हैं, ये जो ब्लॉगिंग करते हैं, तो वो अपनी कोशिश उनकी यही रहती है कि वो नई-नई चीज़ें दिखाएँ, नई-नई चीज़ें करें। अगर वो अपनी जो डेली लाइफ़ में जो-जो चीज़ें हो रही हैं, अगर वो नहीं दिखाएँगे तो वो क्या दिखाएँगे? डेली का तो मतलब रोटी-पानी तो नहीं दिखा सकते ना कि भी हाँ, बस घर में काम कर रहे हैं और खाना बना रहे हैं वो चीज़। तो थोड़ी अलग-अलग चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। अगर ये अलग-अलग चीज़ें दिखाते हैं तो उनके व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, एंड व्यूज़ अच्छे आएँगे तो पैसे भी जो है अच्छे कमाए जा सकते हैं। तो वह वही है ना कि वो इनका काम है। और ये लोग मतलब कोशिश यही करते हैं कि मतलब हमारा जो फंक्शन है वो भी हो जाए, और हमारी जो कमाई है वो भी हो जाए, और लोगों को नया कंटेंट मिल जाए, लोगों को कुछ नया देखने को मिल जाए। तो वो उनका काम है। ऐसा नहीं है कि अगर ये नॉर्मल जो हमारी नॉर्मल फैमिलियाँ होती हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई भी जो है एनिवर्सरी ऐसे सेलिब्रेट नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि हम लोग जो है डिनर के लिए बाहर चले जाते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं करते, है ना? लेकिन वही है ना कि जो ब्लॉगर होते हैं वो उनको कुछ नया दिखाने के लिए कुछ ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वो वाली चीज़ है यहाँ। एंड लोग कामनी जी को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी बहन को नहीं बताया कि उनको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, और खुद का लुक उन्होंने अच्छा कर लिया, ऐसा लोगों का कहना है। तो ये ऐसा सोचना गलत है। आप अपनी पसंद किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, चाहे वो अपनी बहन हो, चाहे वो अपनी मम्मी हो, कोई भी हो। आप अपनी जो पसंद है वो किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। जिसको जो पसंद है उसको वो पहनने का पूरा हक है। एंड अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप स्किप कर सकते हो, आप मत देखो, है ना? इससे ज़्यादा हम क्या ही कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है लोगों ने आरती के ब्लॉग में जो वो हमारी भाभी जी हैं, पूजा जी हैं, उनके लुक की तारीफ़ की है। लोगों का कहना है कि इससे अच्छी तो पूजा भाभी लग रही हैं, पूजा बहुत प्यारी लग रही हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो पूजा हैं, जो भाभी जी हैं हमारी, अगर वो दुपट्टा ना लेती तो और ज़्यादा बेटर लगती, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। बट वो जो शॉल है ना, वो बात बिगाड़ रही है, और कहीं न कहीं जो साड़ी का जो लुक है वो बिगाड़ रही है, मेरे हिसाब से। एंड आप लोग ज़रूर बताना कि आपको किसका लुक सबसे अच्छा लगा। एंड कामनी जी के लुक में वो जो टीका है, मांग टीका, अगर वो नहीं होता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि और अच्छा उनका जो लुक है वो निखर के आता उस टीके के बिना। बस उनकी जो ज्वेलरी है वो बात बिगाड़ रही है, वो थोड़ा मिसमैच हो गई है। उन्होंने सिल्वर पहन ली है, और अगर उसके साथ वो गोल्डन ज्वेलरी पहनती तो वो ज़्यादा बेटर लगती। तो फिलहाल जो आरती जी हैं उनको थोड़ा-सा लाइट वेट वाक़ई में पहनना चाहिए था लहंगा। वो सेम, या तो आपने सेम जो शादी वाला दिन है वो क्रिएट करने की कोशिश की है। अब वो आगे हमें पता चलेगा वो क्या बताती हैं, क्या रीज़न देती हैं इस बात का कि उन्होंने जो इतना हैवी लहंगा चूज़ किया, जो बैंक्वेट हॉल वगैरह सब कुछ जो किया है। काफ़ी लोगों का सपना होता है कि जो पहली वेडिंग एनिवर्सरी है तो बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं। लेकिन मतलब काफ़ी लोग जो 25वीं सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो वही है कि अब जो ब्लॉगिंग करते हैं तो उनकी क्या 25वीं, क्या पहली, क्या दूसरी, सब मतलब वही है कि अगर वो चाहें तो हर एक सालगिरह ऐसे ही मना सकते हैं धूमधाम से बैंक्वेट हॉल में। क्योंकि उससे उन्हें कमाई हो रही है, नया कंटेंट मिल रहा है, तो उसमें मनाने में मतलब क्या ही दिक्कत है? कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करने में क्या दिक्कत है? आप एन्जॉय का एन्जॉय कर रहे हो, और आप जो है आपकी जो मेमोरी हैं वो भी कहीं न कहीं बन रही हैं लाइफ़ टाइम के लिए। तो वही सारी चीज़ें हैं ब्लॉगिंग के, कहीं न कहीं एक फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि आपको ट्रोल होना पड़ सकता है, लोगों की बातें सुनने को आपको मिल सकती हैं, आपको नेगेटिव कमेंट सुनने को मिल सकते हैं। तो वही है ना कि हर चीज़ में नुकसान और फ़ायदे होते हैं, तो वही यहाँ ब्लॉगिंग में भी यही है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर ने गलत चीज़ें मतलब दिखा दी सोशल मीडिया पे, अपने चैनल पे, अपनी ब्लॉगिंग में, तो उनको नेगेटिविटी का सामना भी करना पड़ता है। तो फिलहाल आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा लुक किसका लगा। एंड मुझे, अगर बात करूँ, मुझे जो लुक है वो कामनी जी का सबसे अच्छा लगा। उस मांग टीका, उस ज्वेलरी को हटा के, उनकी साड़ी वगैरह, उनका मेकअप सब कुछ अच्छा था, अच्छा लगा मुझे।
तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।